14 अप्रैल 1994 की ये अव्यक्तवाणी है। मुरली का टाइटल है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना। तो बाबा ने कभी कोड़े नहीं बरसाए, बाबा ने कभी डांट फटकार नहीं की, बाबा ने कभी ताने नहीं मारे। बाबा ने केवल स्नेह किया, केवल प्यार किया, भरोसा किया, धीरज रखा, एक सागर की तरह समाया, एक सागर की तरह भरपूर भी किया। जहां छांव की जरूरत थी वहां बादल बन के छा गया। जहां भस्म करने की जरूरत थी वहां ज्ञान सूर्य बन के प्रकट हो गया। और जहां आंचल में छुपाने की जरूरत थी वहां उस माँ की भांति ऐसे विराट स्वरूप में सामने आ गया कि सारी ममता लुटा दी। जो भी मैल था बह गया उस ममता में, कुछ भी नहीं बचा। नहीं तो हम आत्माएं उस तमो प्रधानता को हटा पाते अपनी शक्ति से। असंभव, हो ही नहीं सकता था। तो ये बाप का स्नेह ही तो था, बाप का स्नेह ही तो है, और ये स्नेह ही तो रहेगा। था जिसने परिवर्तन किया, है जो उस परिवर्तन को और तीव्र कर रहा है, और यही रहेगा जो सारे विश्व का कर देगा फिर। स्नेह ही तो है उसका। ये स्नेह ही सबसे बड़ा बल है भगवान का। स्नेह ही उसको चाहिए और स्नेह ही उसके पास है, और कुछ है ही नहीं। ये स्नेह ही तो शक्ति है। नहीं तो शक्ति बगैर स्नेह के है क्या? रूखी हो जाएगी, केवल भस्म करती चली जाएगी। लेकिन स्नेह जब जुड़ता है तो शीतल करती है, स्नेह जब जुड़ता है तो सुखी करती है, भरपूर करती है। तो इसलिए बाबा ने स्नेह ही किया बस। तो उस स्नेह का रिटर्न स्वयं को टर्न करना, परिवर्तन करना। तो स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा ने अपने बच्चों को देखा। साकार की सभा थी, लेकिन उससे ज्यादा बाप ने आकारी सभा देखी। ये भी वंडरफुल है। साकार की सभा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा थी। तो जो साकार रूपधारी हैं और आकार रूपधारी बच्चे, वो बाप दादा की भुजाओं में समाये हैं। कौन सी भुजाएं? स्नेह की भुजाएं और स्नेह का सागर। बच्चे नंबरवार भले ही हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। स्नेह का प्यारा सा बंधन है, और ये बंधन सब बंधनों से छुड़ाने वाला है। तो इसी शक्ति से, इस प्रेम की शक्ति से उड़ते जा रहे हैं, सहज ही उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान है, तन से, मन से, दिल से, बिल्कुल बाप के नजदीक। सेकंड में विमान की गति से बिल्कुल बाबा के नजदीक। भले ही ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबर 1 है, नंबरवार है, लेकिन प्यार में हर एक खुद को नंबर 1 अनुभव करते हैं। ये हमसे ज्यादा प्यार बाप से कोई नहीं करता, और हमसे ज्यादा प्यार बाप भी किसी से नहीं करता।
है ना, नशा है ना, सभी को महसूस होता है ना ऐसा। तो बाबा ने स्नेह की तो बात की, लेकिन अब बच्चों से पूछ रहे हैं कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो। तो ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप, क्योंकि ज्ञानी तो एक से एक बैठे हैं। ज्ञान का स्वरूप, जो मुरली चली है, वो मुरली चलती फिरती दिखाई दे। अच्छा, आज ये मुरली चली है। हम्म। स्वभाव दैवी होना चाहिए, स्वभाव मीठा होना चाहिए, स्वभाव शांत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हर एक के मुख से निकले कि ये तो जैसे देवता है। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आज ये मुरली चली थी। तो मुरली अगर किसी ने पढ़ी नहीं है, तो वो उस स्वरूप को देख के अंदाजा लगा ले, अच्छा आज ये मुरली चली होगी। वो ज्ञान स्वरूप। तो वो स्वरूप जो ईश्वरीय महावाक्य है, वो व्यवहार से दिखाई दे, कर्म से दिखाई दे। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो। तो बाबा ने कहा अगर सोचने का टाइम देंगे तो सोच के बताएंगे कि हाँ, है तो सही, है तो सही बाबा, लेकिन निरंतर धारणा स्वरूप बने हो। तो बच्चे क्या कहेंगे कि हाँ, लक्ष्य तो है ऐसा करने का। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो, तो कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल, फट से, बिना किसी लाग लपेट के, कि बिल्कुल है। तो स्नेही सब है। है ना, स्नेह में सब पास है, क्योंकि बाप है ही इतना प्यारा ना, उससे स्नेह कैसे नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि कोई पास भी ऑनर है, और कोई पास है। डबल विदेशी, भारत वाले सब पास हैं स्नेह में। है ना। तो पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को सहज पास करना, यही स्नेह है। पास रहना, पास करते जाना, और हर परिस्थिति में पास होना, यही स्नेह है। हम कहते हैं ना, बाप से स्नेह है, बाप से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि पता नहीं कितना प्यार है ना। तो वो प्यार कहाँ दिखेगा? वो प्यार वहीं तो दिखेगा कि पास भी रहेंगे, हर बात में पास भी होंगे, और परिस्थिति जब आएगी उसको सहज पास भी करेंगे। वो है ना स्नेह। तो तब बाबा कहेगा, तब बाबा कहेगा ना कि हाँ, बिल्कुल नजदीक वाला यही है, बिल्कुल नजदीक वाला यही है। तभी कहेंगे ना। तो इसमें नंबरवार नहीं। अगर स्नेह है तो इसमें नंबरवार नहीं है, इसमें नंबर वन। स्नेह में तो नंबर वन है, लेकिन अगर सच्चा स्नेह है तो इसमें भी नंबर वन। ऐसा चाहता है बाबा। तो इस बात में बाबा कहता है, इस बात में नंबर वन क्यों नहीं कहते? सब चुप हो गए। और सब चुप हो गए तो माना समथिंग है। मतलब हिंदी में कहते हैं ना कि कुछ तो है। चुप हो गए, कुछ तो है। तो बाबा ने कहा कि अगर सब चुप हो गए माना समथिंग है, कुछ तो है। लेकिन समय प्रति समय क्या होता है, जो स्नेह की शक्ति है उससे पास भी करते हैं, सहज भी रहते हैं। है ना, पास करना सहज, पास रहना सहज। तो फिर क्या होगा, जब पास रहेंगे तो सहज पास कर लेंगे इजीली। तो बाबा कहते पास हो जाएगा। पास होना क्या है, हुए ही पड़े हैं। सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए पड़े हैं। बस रिपीट करना है। अटल निश्चय है ये, हुए पड़े हैं। तो दिल तख्त पे हर रत्न नजदीक है। वो दिल तख्त है ही इतना वंडरफुल, उसमें कोई कहीं भी दिखता हो लेकिन है नजदीक। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है।
तो सबसे नजदीक तो देखो नयन है और दिल है ना। कोई दिल पे बैठने वाले हैं, कोई नैनों में बसने वाले हैं। तो बाबा ने कहा ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल तख्त पे बैठे हो। नयनों में नूर, और वो नूर भी रत्न बन के समाये। तो समाया हुआ कभी दूर नहीं होता, समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। तो क्या करेंगे अब? तो कहने में तो हम कहते हैं ना कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है कि जब अंत होना है तो आदि भी तो होगी, तो उसकी याद दिलाता है। और आदि फिर क्या करता है? मध्य की याद दिलाता है। शुरुआत के बाद बीच की याद आती है, बीच के बाद अंत की आती है, अंत के बाद फिर शुरुआत की आती है। तो बाबा कहते हैं अंत नहीं, लेकिन आदि है। तो हम भी बोलते हैं ना दुनिया का अंत होने वाला है, नहीं, नई दुनिया की आदि होने वाली है। असल में तो वही है। तो तीव्र गति के उड़ान की आदि है। अब चलेगी ना वो उड़ान, तो अब चलेगी ना योगी की तलवार। तो तीव्र गति के उड़ान की आदि है। अनादि रफ्तार है और अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। कितनी तेज रफ्तार है आत्मा बुद्धि से सेकंड में, अभी यहीं बैठे बैठे सेकंड में पहुंच जाएंगे परम धाम। और महसूस करेंगे परम धाम में फैली इस अनंत शांति को। तो कितनी तीव्र गति है। सेकंड में संकल्प किया, निर्णय किया, जाना है, पहुंच गए। इतनी तीव्र गति है। जैसे साइंस के साधन है ना, उनकी रफ्तार भी कितनी ज्यादा तीखी होती है। तो साइंस द्वारा जो साधन है उनकी रफ्तार को कट भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आत्मा की ऐसी गति है कि ना तो कट हो सकती है ना पकड़ी जा सकती है। केवल इस चीज में साइंस अपने को फेल समझती है कि वो आत्मा को देख नहीं पाई। इस चीज में साइंस खुद को फेल समझती है। और जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो हम चाहें वो कर सकते हैं। आत्म शक्ति की उड़ान है ना, वो है तीव्र गति। तो चाहे स्व परिवर्तन हो, चाहे किसी की भी या स्वयं की वृत्ति का परिवर्तन हो, वायुमंडल का परिवर्तन हो, संबंध संपर्क के परिवर्तन हो, हर चीज में तीव्र गति लानी है। और तीव्र गति क्या? तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। माना बिल्कुल आया और हुआ। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी चाहिए, मुख से निकला पूरा होना चाहिए, वैसे ही तीव्रता। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, हम करते हैं ना हो जाएगा। सहज भी रहना है, टाइट नहीं होना, सहज भी रहना है, लेकिन दृढ़ता। सोचा और हुआ, संकल्प बोल कर्म, तीनों श्रेष्ठ, बिल्कुल साथ साथ। तो व्यर्थ समाप्त, उल्टे संकल्प समाप्त, उसमें वेस्ट नहीं करना समय, विकल्पों में वेस्ट नहीं करना। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, होगा ही क्यों? जैसा निर्धारित हमने कर दिया, जो भावी हमने लिख दी, विधि बन जाएगी और विधि से विधान खड़े हो जाएंगे। और वो विधान जब खड़े होंगे तो जय जयकार हो जाएगी। तो संपूर्ण निश्चय, अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी ही कर लिया। तो इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट है ना, फास्ट गति से चलता जाएगा। तो श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता जो है इतनी तीव्र हो। तो सत्यता का होश, यथार्थता का होश, व्यर्थ का जोश,
खत्म कर देता है इनको। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना तो नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश आता है ना, तो यथार्थ की पहचान बदल कर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं उस जोश में। क्योंकि ठहरी हुई स्थिति में ही जल जब ठहरा हुआ होता है तो तला बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कहाँ पैर रखना है, कहाँ पैर नहीं रखना, छुप जाएगा। लेकिन जब धुंधला है अर्थात स्थिरता नहीं है, जिस समय पे हल्की सी बुद्धि चलायमान है, तो उस समय पहले ठहरना है। ठहर के स्वरूप में अपने में आके फिर देखेंगे हम बात को क्या खड़ा है सामने। तो फिर क्या होगा, एक्यूरेट दिखाई देगी। हमारा कोई भी कर्मों का खाता बनेगा नहीं, है ना। तो होश खत्म नहीं होगा। जो ये जोश है ना, ये होश को खत्म नहीं करेगा। तो व्यर्थ से हमें इनोसेंट बनना है। अपने सतयुगी राज्य में व्यर्थ और माया ये सब तो नहीं होगा ना। तो देवताओं को महान आत्माएं, सेंट, संत कहा जाता है ना। तो वो संस्कार हमें इमर्ज करने हैं, व्यर्थ की अविद्या। बिल्कुल। तो समय श्वास बोल कर्म सर्व में बिल्कुल समर्थ, बिल्कुल समर्थ। तो जब समर्थ ऐसे बनते जाएंगे ना हर चीज में, तो दिव्यता अपने आप स्वरूप में आएगी, दिव्यता दिखाई देगी फिर। तो अभी तक हम ये सोचते थे कि पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुष इस रथ पर कर रहा है। तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषा, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष अर्थ कर रहा है, पुरुष बना आत्मा, आत्मा अर्थ हो रहा है सब कुछ। तो आत्म स्मृति में टिक के उसी अनुरूप व्यवहार करना, उसी अनुरूप चलना, है ना, प्रैक्टिकल में उसी अनुरूप जीना, यही पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थ कर्म हो रहा है, पुरुष अर्थ संकल्प चल रहे हैं, पुरुष अर्थ बोल निकल रहे हैं। तो हो गया पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ, सिंपल सा। तो बाबा ने पूछा, यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज हो। कि जो स्वभाव है ना वो नेचुरल होना चाहिए, पुरुषार्थ है वो यथार्थ होना चाहिए अर्थ सहित। तो अब मेहनत को किनारे करना है, मेहनत नहीं चाहिए। जो अल्पकाल के आधार हैं उनको भी किनारे कर देना है, सब छोड़ के। केवल जब तक वैसा होगा तो क्या होगा, फिर बाप का सहारा नहीं होगा। और जब बाप का सहारा नहीं होगा, तो फिर बाप का सहारा नहीं है तो फिर क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो चाहे स्वभाव संस्कार है, चाहे परिस्थिति है, जो भी कुछ है, सब अल्पकाल के हैं, दिखने मात्र के हैं और कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के हैं, धोखेबाज हैं। अल्पकाल की बातें धोखेबाज होती है। तो इनके फेरे में बिल्कुल नहीं आना। परमानेंट है हमारा शक्ति स्वरूप, वो परमानेंट है। बाकी सब टेम्परेरी, अल्पकाल का है। दीर्घ काल का क्या है, हमारा शक्ति स्वरूप, हमारा पावन स्वरूप, समाया हुआ स्वरूप, वो है दीर्घ काल का, वो है सच्चाई। तो बाबा कहते द्वापर के शास्त्र बनाने वाले जो थे, वो बातें बनाने में कितने होशियार थे, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी, है ना। तो बाबा अब कहते हैं बातें मत बनाओ। बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, कुछ मत करो। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें। तो बाबा कहते बाप को देखो, बाप समान करो और बाप समान ही बनो। तो बाबा को देखना है, जैसा बाबा करता है वैसे ही करना है और उसी जैसा ही बनना है। सिंपल सी बात। कोई भी बात सामने आए तो क्या करना है, एक सेकंड में हो जाएंगे स्थित। कोई भी बात सामने आए क्या करना है, बात नहीं देखनी,
ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता? सिंपल। WWBD। व्हाट वुड बाबा डू? बाबा होते तो क्या करते? इस संसार की सर्व समस्याओं का, ब्राह्मणों की, बहुत सहज सा सॉल्यूशन है। बाबा होता तो क्या करता? बस वही करना है। वो शक्ति आ जाएगी, बिल्कुल बाबा वाली। वो विशालता आ जाएगी। जैसे सागर लहलहाता है, वैसे लहलहाता हुआ महसूस करेंगे खुद को। और महसूस करेंगे, थी तो नहीं, आई कहां से? तो केवल ये कि बाबा होता तो क्या करता, क्योंकि बाबा तो है। तो बाबा कहते कि ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है ना, मतलब बात बनाना। और इस बात में जब माया मिक्स होती है, तो ऐसे सुंदर रूप की बना देती है, जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ, बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो। लेकिन समय की जो तीव्र गति है उसको देख, अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो, बातें नहीं बनाओ, कुछ भी नहीं बनाना, बाप को देखना है बस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बातों के आधार से आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, लेकिन वो जो बातें हुई है ना, वो हमारी सच्चाई नहीं है। तो जो आत्माएं संबंध संपर्क में आई, उनका जन्म ही मिलावट में हुआ है। तो मिलावट में हुआ जन्म क्या प्रभाव छोड़ेगा उन पे? क्योंकि यदि वो मिठास हमारी सच्चाई होती, तो वो मिठास बढ़ती जाती, और वो आत्मा इतनी मीठी हो जाती, जैसे बिल्कुल बाबा भी गदगद हो जाता सुन देख के कि वाह, ऐसे रत्न भी, ऐसे रत्न मेरे, है ना? फकुर करता है बाबा। लेकिन वो मिठास अगर हमारी सच्चाई नहीं है, तो वो मिठास फिर परमानेंट रहेगी नहीं। और उस मिठास के आधार से, उस बनावटी मिठास के आधार से जितनी आत्माएं भी बाबा की बनी है, जब वो हमारे नजदीक व्यवहार में आएंगी, और वो देखेंगे कि ये जो दिख रहा था वो तो है नहीं है, तो उनका हमारे इसकी वजह से बाबा से निश्चय हिल जाएगा। तो इसलिए बातें नहीं बनानी, भाव व्यक्त करने हैं, बात नहीं बनानी। क्योंकि बात का कोई अस्तित्व नहीं होता, मुख से निकली और गायब, कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसलिए ये तीव्र उड़ान भरो, जो अनेक प्रकार की बातें हैं उसके रजिस्टर को बंद, है ना? क्योंकि गठरिया की गठरिया बनती जाती है बातों की। हमें नहीं चाहिए बातें। इन सब बातों से बाबा ने कहा, 5 साल के बच्चे बन जाओ। समझ ही नहीं आती, बुद्धि नहीं है समझने की हमारे पास। तो व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो, तो सेवा की ऑफर सामने आ जाएगी, है ना? प्रत्यक्ष फल के रूप में आएगी। तो हम सभी सेवा के निमित्त हैं, अनेक वर्ष बने हैं, औरों को भी अपने निमित्त बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं, माइक वो हो और माइट आप हो। तो बहुत समय से आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। तो ये विधि होती है कि माइट भी चाहिए और माइक भी चाहिए। तो कई आत्माओं में दोनों चीजें होती हैं, वो माइक भी होते हैं और माइट भी होते हैं। लेकिन हर माइट को, यदि कोई माइक है, तो उसको उस माइट के साथ साथ, बिल्कुल जो केवल एक माइट है, उस माइट की भी जरूरत होती है। तभी वो सेवा जो बाबा चाहता है वो हो पाती है। तो बाबा कहते, बहुत समय माइक रहे, अब माइक औरों को बनाओ और खुद माइट बनो। अर्थात खुद साइलेंस हो जाओ, औरों को बनाओ और माइट बनो, खुद शक्ति शक्ति भरो उनमें। तो माइट से जो माइक है वो निमित्त बने, इसको कहा जाता है तीव्र गति की उड़ान की निशानी। ये एक तरीके से समेटने की निशानी है कि समेट लिया। जो और हैं, और आत्माएं हैं, और साथी हैं, वो करेंगे। तो बातों को, क्या बादलों को देख घबराना नहीं है। तो बातों के बादल इकट्ठे होते जाएं, हमें क्या करना है?
हम तो कौन है? महाप्रचंड शक्ति स्वरूप, वो है हम। तो सेकंड में पार, सेकंड में क्रॉस, है ना? ये विधि है, सेकंड की विधि है, और इस सेकंड की विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स, और आपका है विधि संपन्न का फोर्स, विधि का फोर्स। तो बाबा कहते कि बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो हमेशा मनसा से, वाणी से, बोल से संपर्क में ये रहे कि मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो ओट लिया तो बन गए अर्जुन, तो ओट लिया बाबा, है ना? अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, अलौकिक जन। अर्जुन की डेफिनेशन बताई बाबा ने, अलौकिक जन। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरों के व्यर्थ को नहीं सुने, बस अलौकिक जन, है ना? ऐसी आत्मा जो बिल्कुल अलौकिक, संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन। अलौकिक जन मतलब इस लोक से परे का जन, वो अर्जुन। तो ऐसा ग्रुप बाबा तैयार देखना चाहता है। तो ऐसा समाचार नहीं आना चाहिए, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा बनने में जिनको समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 2 महीने का समय चाहिए, 1 महीने का समय चाहिए, 1 साल का चाहिए, कितना चाहिए? तो बाबा कहते कि टीचर्स पहले उठाओ, क्योंकि निमित्त है, उनका तो सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है ना? तो ये देखो कितनी गहरी समझानी बाबा ने इतनी सहजता से दे दी। जो निमित्त है, जो बुद्धि में ये करके बैठे हैं कि हम निमित्त हैं, उनका सूक्ष्म वाइब्रेशन वायुमंडल में जाता है सीधा, क्योंकि उच्च आत्माएं हैं, मर्तबा सर्वश्रेष्ठ है। तो हर संकल्प चाहे नेगेटिव हो, प्रकृति तो ऐसे लेगी ना, मालिक का संकल्प है, मालिक का संकल्प है ना? वो ऊर्जा रिसीव करेगी, उसी भाव से रिसीव करेगी। तो इसलिए जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, बिल्कुल अटेंशन, अंदर में जो भाव उठ रहा है, जो किसी को नहीं दिखता, उस भाव पे भी अटेंशन, उसमें बिल्कुल शुद्धता, भाव की शुद्धता। क्योंकि अगर वहां से दूषित हुआ, सारा संसार दूषित हो जाएगा, और अगर वहां पे महक उठा, सारा संसार महक उठेगा। तो इसलिए अटेंशन उस अंतर के भाव पे, वहां मिलावट ना हो जाए, और अगर है तो खत्म हो जानी चाहिए। तो बाबा कहते कि टीचर बनना तो बहुत अच्छा है, गद्दी मिल जाती है, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है, कोई दादी बोलता है, कोई दीदी बोलता है, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर कितनी है? जिम्मेदारी तो हुई ना। तो ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए, ना औरों के प्रति आए, ये संकल्प भी ढीला करता है। कौन सा संकल्प? हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत बार कर चुके हैं, होता कुछ नहीं। तो अगर निमित्त बनी हुई आत्मा ऐसे संकल्प करेगी, उसकी पूरी वंशावली मुरझा जाएगी, क्योंकि हर निमित्त आत्मा की वंशावली होती है। तो जो सामने है ये हमारी वंशावली है। अगर हमारा संकल्प मुरझाहट से हुआ, मुरझाहट की उसमें झलक भी हुई, ये सारी आत्माएं मुरझा जाएंगी, निरस्ता आ जाएगी इनके जीवन में। तो इसलिए सहज और जिम्मेदारी का एहसास, तो ये वाइब्रेशन कमजोर करता है। दृढ़ संकल्प करो, तो दृढ़ता जो है वो सफलता को अवश्य लाती है, क्योंकि दृढ़ता से वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग फैलता है कि वो अभिव्यक्त होना ही होना है। तो हमेशा दृढ़ता,
अगर कोई कहे रावण ने आपको बुलाया है कि उसको बुला के लाओ या उनको बुला के लाओ, हम देखेंगे कौन है। तो उस समय दृढ़ता, ये संकल्प ना उठे, कौन रावण, कैसा रावण, अच्छा साकार में है क्या रावण, बाबा ने तो ऐसा कहा नहीं कि साकार में है, बाबा ने तो कहा रावण कुछ होता नहीं, 5 विकार होते हैं। ये नहीं। अच्छा, अच्छा बाबा, ये सेवा लेनी है, चलिए हम करेंगे। है ना, दृढ़ता। और तुरंत सेकंडों के हिसाब से तुरंत फैसले लेना कि बाबा को ये कराना है, ठीक है बाबा। तो कमजोर संकल्प नहीं। उनको पहले वो आते हैं, फिर उनको हटाने में टाइम लगता है, तो वो हमें चाहिए ही नहीं। उत्पत्ति बहुत जल्दी हो जाती है ना, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं संकल्प। और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो समय भी लगता है, मिटाने की मेहनत भी होती है, और बाप दादा के वरदान और दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। तो हमें क्यों रहना है वंचित। दुआएं भी लेंगे, वरदान भी लेंगे, और मेहनत भी नहीं करेंगे, समय भी जो लगता है उतना ही लगाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। है ना। तो जो सभी आत्माओं की शुभ भावना है, उनकी दुआएं हैं, उनसे भी हम वंचित हो जाते हैं। तो हमें नहीं भूलना, हमें बिल्कुल नहीं भूलना। तो शुद्ध संकल्प का बंधन, घेराव ऐसा बांधना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपना स्वरूप नहीं भूलना, अपना कर्तव्य, उस स्वरूप का व्यवहार नहीं भूलना। तो अगर हमारे घेरे में कोई ईंट ऐसी है जो हिलती है, तो उसकी भी समझ, तो उससे क्या होगा, ये जो शुद्ध संकल्पों का घेराव है, ये एक छत्र छाया बन जाएगा, सेफ्टी का साधन महसूस होगा, किला महसूस होगा। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति को भी कम पहचाना है। पापा ने कहा कि पहचाने नहीं हो भी, कि संकल्प क्या क्या कर सकता है, क्योंकि एनर्जी के रूप में नहीं पहचाना, एनर्जी के रूप में पहचानना था। कि एक शक्तिशाली संकल्प क्या कर देगा, वो इस रचना में उथल पुथल मचा देगा। एक शक्तिशाली संकल्प किया किसने है, मास्टर रचयिता का संकल्प है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का संकल्प है। और अथॉरिटी ऐसी वैसी नहीं, निराकार की, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, बुद्धि रूपी नेत्र। तो बिल्कुल वैसा ही कौरव पांडव थे ना, तीर दिखाते हैं, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो जो होगा सो होगा, लेकिन ये दृढ़ता आ गई, करना है मना करना है बस। तो उस दृढ़ संकल्प वाले के साथ है बाप। तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो केवल दृढ़ संकल्प लेना है, करेगा बाबा। तो दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, विजय का तिलक सदा है ही है, विजय का भी है और विश्व राज्य का भी है, तिलक सदा है ही है। तो अब इसको इमर्ज करो, तो क्या होगा, स्वतः ही जो भी सारा व्यर्थ है वो मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो ब्राह्मणों का जो संगठन है, उसको शुभ संकल्पों का घेराव डाल के परिवर्तन अब करना ही है। सोचने की बात है ना, विचारणीय विषय है। हमें औरों का खत्म करना है, लेकिन हम अपने ब्राह्मण परिवार में, हमारे ही सूक्ष्म वाइब्रेशन नहीं कंट्रोल होते, हम ही एक दूसरे के प्रति उन भावों की
शुद्धता को अचीव नहीं कर पाए जैसा बाबा चाहता है, अभी यहीं पे ही ऊपर नीचे खींचतान चलती रहती है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल ऊपर सबसे पहले यही सच्ची सेवा है। सबसे पहले कि जो हमारी सूक्ष्मता है, हमारे अंतर मन में बैठी बातें हैं, जिनके आधार पे विचार चलते हैं, सबसे पहले उसको शुद्ध करना, उसको व्यर्थ से मुक्त करना, सम अर्थ बनाना तो होना ही है। ये दृढ़ता रखो। क्या नहीं कर सकते हो, बाबा ने कहा, क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन देना है हमें। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? तो शुभ बोलो, शुभ सोचो और शुभ करो। ऐसा ही करते हैं बाबा। अच्छा, सभी खुश राजी है ना? खुश राजी है जी सभी? सभी से बात की ना? यह भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता। स्नेह की क्या निशानी है? कि वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। स्नेह की डेफिनेशन बता रहे हैं बाबा। स्नेही की गलती अपनी गलती लगेगी, कमी नहीं दिखेगी। तो बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनता है, समझता है, तो बाबा को लगता है मेरी बात है, ये कमी मुझसे हो रही है, इसलिए बाबा लगा रहता है। तो सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, गीत से, बोल से, संकल्प से, हमेशा कहते हैं ना कि बाप दादा तो सबकी सुनता है। तो सभी बार बार बाबा से कहते हैं कि बाबा आपके स्नेह का रिटर्न क्या दें, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, क्या थे क्या बन गए हैं ना। तो कोटो में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई अभी बनना है, तो कोटो में कोई तो बने हो ना। तो बस इसमें सब पास है। बाप रिटर्न में क्या चाहते हैं? खुद को, हम बच्चों को परिवर्तन देखना चाहते हैं। समझा? बस यही रिटर्न है। बाबा पूछते ये तो कर सकते हो ना? स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते क्या स्नेह के पीछे ऐसा? मतलब का स्नेह तो नहीं है ना? क्योंकि मतलब का स्नेह होता है, मतलब निकला, स्नेह भी जरा का जरा रह गया। वो नहीं, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो, संपूर्ण तैयार है बाबा। और त्याग करने के लिए नहीं, दे ही रखा है। किस चीज का त्याग करें? कुछ है ही नहीं हमारे पास। किस चीज का त्याग करें? तो स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। स्नेह में कुछ दिखता नहीं ना। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब सेंट परसेंट हो या परसेंटेज है, तो अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। अब आप पूछ रहे हैं, तो जहां स्नेह होता है ना, स्नेह के पीछे, तो वैसे अगर करेंगे तो भावना आएगी कि हाँ त्याग करना पड़ रहा है। लेकिन स्नेह के पीछे ये भावना कभी नहीं, सच्चे स्नेह के पीछे भावना कभी नहीं आएगी कि त्याग करना पड़ रहा है। वहां पे क्या होगा? कौन सा होगा? कि भाग्य है हमारा। हमारा भाग्य है। तो बाबा यही कहते हैं कि रावण का सर उतार के रखने को के लिए तैयार हो। रावण का सर उतार देना है धड़ से। तो शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। तो जो सामने आत्मा है, उस आत्मा